जय हिंद। आज का विषय है अल्पप्राण महाप्राण। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सब इसे अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्प मीन्स होता है कम या थोड़ा, और प्राण मीन्स होता है वायु। अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु। यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। देखते हैं, अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब कहा गया है कि स्पर्श व्यंजन का, ये स्पर्श व्यंजन है जो 5 वर्ग में विभाजित है, और स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। ये 5 वर्ग में होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। यानी कि अल्प प्राण कौन कौन है, अल्प प्राण को बॉक्स में कर लेते हैं तो देखते हैं। ये पहला, ये हो गया पहला वर्ण। इसके बाद तीसरा वर्ण, और इसके बाद पांचवा वर्ण। स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन कौन से हो गए? तो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, यानी कि 1, 3, 5 क्या है? अल्प प्राण। और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं, य, र, ल, व, ये भी जो है अल्प प्राण में आते हैं। और अल्प प्राण कौन कौन हो गए? तो ये अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद स्वर, इसके बाद स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं। अब इनकी संख्या देख लेते हैं। संख्या, तो संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 1, 3, 5, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है, तो 5, 10 और 5, 15। इनकी संख्या कितनी हो गई? तो स्पर्श व्यंजन में संख्या कितनी? 15। और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन का 4 वर्ण, 15, 4, 19। और एक याद रखना है, अल्प प्राण में अनुस्वार, ये जो इस प्रकार से अनुस्वार होता है, यह भी अल्प प्राण में आता है।
इसलिए एक हो गया अनुस्वार। 15 4 19 और एक 20 हो गया। और इसके बाद याद रखना है कि सारे स्वर जो हैं अल्प प्राण होते हैं, यानी कि सभी स्वर की संख्या 11 मानी गई है। तो 15 4 19 20 और 11 31। अल्प प्राण की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अल्प प्राण की संख्या है 31। अब अल्प प्राण समझ चुके होंगे, एक बार फिर देख लीजिए। अल्प मीन्स होता है कम, प्राण मीन्स होता है वायु, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक ये वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं। इसके बाद अनुस्वार भी अल्प प्राण में आते हैं। इसके बाद सारे स्वर जो 11 स्वर होते हैं वे भी अल्प प्राण में आते हैं। तो अल्प प्राण की संख्या 31 हो गए। अब आप अल्प प्राण को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब महाप्राण देखते हैं कि महाप्राण क्या है। तो महा मीन्स होता है अधिक, प्राण मीन्स होता है वायु, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। देखते हैं महाप्राण किसे कहते हैं? तो कहा गया कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण कौन कौन हो गए? तो जो बॉक्स में नहीं है स्पर्श व्यंजन का, वैसे वर्ण जो बॉक्स में नहीं है वे क्या है? महाप्राण है। तो बॉक्स में कौन नहीं है? ये 2 नंबर का वर्ण और 4 नंबर का वर्ण, ये क्या हो गए? महाप्राण। महाप्राण देखिए, महाप्राण। तो महाप्राण कौन कौन हो गए? 2 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर और 4 नंबर क्या? महाप्राण। और इसके बाद ये बॉक्स में नहीं है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का कौन कौन? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये इसमें मैं हलंत लगाना भूल गया था, क्योंकि ये जब इसमें हलंत लगता है तभी ये जो है व्यंजन होते हैं। तो ये य, र, ल, व, और इसमें भी हलंत लगा देंगे, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए। और इसके बाद एक विसर्ग होता है, ये विसर्ग होता है, ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। अब संख्या की बात कर ले कि संख्या कितनी है, तो देखते हैं संख्या। तो संख्या स्पर्श व्यंजन का 10 वर्ण, 2 नंबर और 4 नंबर, प्रत्येक नंबर में 5 वर्ण है, 2 नंबर में भी 5, 4 नंबर में भी 5। तो ये 10 वर्ण क्या हो गए? महाप्राण। और इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का 4 वर्ण, ऊष्म व्यंजन का 4 वर्ण क्या हो गया? महाप्राण। और इसके बाद एक विसर्ग, यानी कि 10, 4, 14 और 1
1, 15। ये क्या हो गए? महाप्राण। महाप्राण की संख्या कितनी है? तो 15। 5 इसमें 5 इसमें 10 और उष्ण व्यंजन का 4, 14 और एक विसर्ग 15। तो महाप्राण की संख्या कितनी हो गई? 15। अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई? तो 31। तो इस तरह से आप अल्प प्राण और महाप्राण को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।